गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की ऑनलाइन क्लासेस में। आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, रूम एक्चुअली खाली है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ना था पदार्थों के गुण, पदार्थों के प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो हेडिंग डालेंगे पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण, ये जो चैप्टर है ये एसएम और मॉस दोनों ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, बहुत ही आपको काम का चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन आपका या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक हेडिंग लिखकर आ जाएगी, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो वहां पर आपको ये और जो भी मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सामर्थ्य, सभी को पता होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, सामर्थ्य किसे कहेंगे कि किसी भी जो हम लोग कर रहे हैं पदार्थ, तो किसी भी पदार्थ के अधिकतम भार सहन करने की क्षमता, किसी भी पदार्थ के अधिकतम भार सहन करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं सामर्थ्य, ठीक है। यदि ये आता है तो आप लिखेंगे अधिकतम किसी भी पदार्थ के अधिकतम भार सहन करने की क्षमता को कहेंगे हम लोग सामर्थ्य। दूसरा क्या है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसकी विमाओं में परिवर्तन होता है। अच्छी बात है, कोई भी हम लोग फोम है, रबर है या कोई भी मेटल है, उस पर हम लोग बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी विमाओं में परिवर्तन होगा। लेकिन बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। इसी गुण के कारण बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। किसके कारण आ गई, प्रत्यास्थता क्या आ गई, ड्यू टू इलास्टिसिटी के कारण होगी। इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि आप जैसे रबर होती है, रबर को खींचिए, प्रॉब्लम अगर जैसे हम लोग उसमें बल हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं उसकी विमाओं में परिवर्तन होता है, किंतु उस पर बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती है, ठीक है। इसमें वापस आ जाती है, इसमें वापस नहीं आती। वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती, यानी कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, विकृति जो होती है वो आपकी परमानेंट हो जाती है। तो उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिकता, ठीक है। इलास्टिक और प्लास्टिक में अंतर समझ में आया। इलास्टिक जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगी, जबकि प्लास्टिक जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आएगी। इसके बाद देखिए कड़ापन। कड़ापन क्या होता है, टफनेस। कड़ापन होगा हमारा टफनेस। टफनेस क्या होगी, किसी वस्तु को
तोड़ने के लिए, किसी वस्तु को तोड़ने के लिए जितने बल की आवश्यकता होगी, जितने अधिकतम बल की आवश्यकता होगी, वह उसका कड़ापन प्रदर्शित करेगी। किसी भी वस्तु को तोड़ने के लिए जितने अधिकतम बल की आवश्यकता होती है, वह उसका कड़ापन प्रदर्शित करती है। यानी कि पदार्थ के इस गुण के कारण धातु को कितना अधिकतम बल तोड़ने में लगेगा, यह इसको रिप्रेजेंट करेगा या इसको बताएगा। एक और होता है हार्डनेस, जिसे कहते हैं कठोरता। कठोरता यानी कि हार्डनेस। इन दोनों में अंतर बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग रहता है कि टफनेस क्या है और हार्डनेस क्या है, कठोरता क्या है। तो कठोरता को, कोई भी वस्तु कठोर कब कहलाएगी, जब उसको कटने, घिसे जाने व खुरचे जाने का विरोध करती है। खुरचे जाने का विरोध। पदार्थ के इस गुण के कारण धातु जो है कटने, घिसने अथवा खुरचे जाने का विरोध करती है। किसी चीज को काटना और तोड़ना दोनों में बहुत अंतर है। हम किसी भी रॉड को हम तोड़ ऐसे भी सकते हैं, लेकिन काटना आपको एक प्रॉपर किसी ना किसी मेटल से होगा या किसी न किसी औजार से ही काटा जा सकता है। आप बिना औजार के किसी भी चीज को काट नहीं सकते, बिना औजार के आप किसी को खुरच नहीं सकते, ठीक है, लेकिन तोड़ सकते हैं। ये आपको खुरचने का विरोध करता है। ये प्रॉपर्टी वस्तु को तोड़ने से बचाती है, जबकि ये कटने, घिसे जाने अथवा खुरचे जाने का विरोध करती है। तो ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें: सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, प्लास्टिकता, कड़ापन और कठोरता। ये हेडिंग नोट कर लीजिए, हेडिंग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए तन्यता। ऊपर ही लिख देता हूं। पांच हो गए थे। तन्यता यानी कि टेनिसिटी, तन्यता क्या होगा? पदार्थ के इस गुण के कारण, पदार्थ के इस गुण के कारण धातु को खींचकर तोड़ने के लिए, खींचकर यानी कि उसको तान कर तोड़ने के लिए कितने अधिकतम बल की आवश्यकता होगी, वह हमारी तन्यता कहलाएगी। किसी भी वस्तु को या किसी भी धातु को तान कर तोड़ने के लिए, तान कर यानी कि मुझे ये अगर ये चौक तोड़ना है, मैं ऐसे करूंगा तुरंत टूट जाएगी, 1 सेकंड में टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे तान के अगर तोड़ना चाहूं तो उसमें मुझे अच्छा खासा बल लगाना पड़ेगा। तो उसको किसी भी धातु को तान कर यानी खींच कर तोड़ने के लिए कितने अधिकतम बल की आवश्यकता होगी, वह हमारी कहलाएगी टेनिसिटी यानी कि तन्यता। एक तन्यता और होती है, एक और होती है तन्यता, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी डक्टिलिटी क्या होगी? धातु के इस गुण के कारण इसमें तोड़ना नहीं है। डक्टिलिटी में क्या तोड़ना नहीं है, पतले तार खींचे जा सकते हैं, पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातु के इस गुण के कारण, धातु के इस गुण के कारण पतले तार खींचे जा सकते हैं, जैसे सोने का तार
होता है, बिल्कुल महीन होता है, तो उसकी तन्यता यानी कि डक्टिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जबकि तन्यता एक दूसरे क्या होगी, सोने की डक्टिलिटी ज्यादा है, ना कि टेनिसिटी ज्यादा है। टेनिसिटी यानी कि आप खींचेंगे तुरंत टूट जाएगा, इसमें जो है वो भी हार्ड मटेरियल जो होगा उसकी टेनिसिटी ज्यादा होगी, सोने की डक्टिलिटी ज्यादा है, यानी कि सोने के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, जबकि लोहे वगैरह के पतले तार उतने पतले तार नहीं खींचे जा सकते जितने कि सोने के खींचे जा सकते हैं। कंपेयर करें तो इसमें गोल्ड की डक्टिलिटी ज्यादा है, जबकि आयरन होता है, आयरन की टेनिसिटी ज्यादा है, उसकी डक्टिलिटी ज्यादा नहीं होती। नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि नवाया जा सकता है। फ्लेक्सिबल, कौन सा मेटल कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल मेटल है। फ्लेक्सिबल मेटल क्या होगा, धातु के किसी गुण के कारण, धातु के किसी गुण के कारण धातु को क्या कर सकते हैं, किसी भी चाप पर मोड़ा जा सकता है, किसी भी चाप पर मोड़ा जा सकता है। तो जितना ज्यादा उसको मोड़ा जा सकता है उतनी ज्यादा इसकी नम्यता या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर मैं इसको चौक को कहूंगा कुछ मोड़ा जा सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मोड़ा जा सकता। जैसे थोड़ी भी कोशिश करूंगा वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो उस वाले मटेरियल क्या कहेंगे हम लोग, ये हमारा भंगुर मटेरियल है। भंगुर मटेरियल यानी कि इसकी भंगुरता ज्यादा, इसको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटलनेस, भंगुरता। ब्रिटलनेस, ठीक है, भंगुरता। क्या होगा, धातु बिना परिवर्तन के टूट जाती है। धातु का वह गुण जिस गुण के कारण धातु बिना किसी परिवर्तन के टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, तो उसको कहेंगे हम लोग भंगुरता। फॉर एग्जाम्पल ये चौकी ले लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बदल लगाऊंगा तो बिना किसी परिवर्तन के टूट जाएगी। कांच ले लीजिए, कांच को अगर थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा। अगर ऐसा कोई भी मेटल है जिसमें आप बल लगा रहे हैं और बिना किसी परिवर्तन के वो टूट जाता है, तो वह हमारा ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। क्लियर? एक होता है पुष्टता, पुष्टता। मैलिबिलिटी, कुटता का मतलब क्या होगा, कूटना, किसी को कूटना। कूटना मतलब इसको ये नहीं उस पर कूट दिया, यानी कि उसको दबाना। कोई भी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेटल है, इसको हम लोग अगर दबाते हैं, कूटते हैं, तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, और क्या होगा, और लाएंगे और फैल जाएगा, और क्या होगा, एक पतली चादर के रूप में आ जाएगा। तो धातु का वह गुण जिस गुण के कारण धातु की पतली से पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। किसी भी धातु को पतली से पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसको हम कहेंगे पुष्टता यानी कि मैलिबिलिटी। एक और होता है मशीनता, होती है मशीनता, यानी कि वो क्या होता है कि धातु के उस गुण के कारण धातु को मशीन पर, मशीन यानी कि सीएनसी पर, बीएमसी पर या हमारे जो लेथ मशीन पर कितनी आसानी से उस पर कोई भी ऑपरेशन किया जा सकता है। उसको होल करना है, ड्रिल करना है, या उसमें थ्रेड्स निकालने हैं, चूड़ियां निकालनी है, तो उसमें कितनी आसानी से वह मटेरियल को किसी धातु या औजार द्वारा काटा जा सकता है। मशीन पर कितना अच्छा उसका एक्सप्रेशन है, किस पर कितना अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं लोग मशीनता। तो मेन ये हमारे 10 हैं। इन 10 में से कोई भी 2 आपको मेन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित करूं मैं, ये 10 में से जरूर से जरूर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। नोट्स आपको बेटा खुद ही बनाने पड़ेंगे। नोट्स कोई
रूट्स हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप जो भी समझ रहे हैं, वैसे तो ये सारी डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप जितना समझ रहे हैं उस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो पदार्थों गुण मैंने आपको पहले बता दूं कि उतना ही पढ़ाऊंगा मैं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है, आ सकता है या आ चुका है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उतने न्यूमेरिकल में ही आपके सारे टॉपिक और सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला हमने क्या बताया था, सामर्थ्य बताई थी। सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी धातु पर भार सहन करने की अधिकतम क्षमता को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, सामर्थ्य बता दिया, फिर प्रत्यास्थता बताई थी। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी विमाओं में परिवर्तन हो जाता है। बल हटा देने के पश्चात धातु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो जिस गुण के कारण वह प्रारंभिक अवस्था में वापस आ रही है उसे ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इसके बाद प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी यानी कि धातु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती है तो उस गुण को कहेंगे प्लास्टिसिटी। इसके बाद तन्यता एक और होगी, क्या बताया था मैंने, हार्डनेस, टफनेस और हार्डनेस। हाँ, टफनेस यानी कि कड़ापन। कड़ापन क्या होगा, वस्तु के टूटने का विरोध करती है। धातु इस गुण के कारण टूटने का विरोध करती है। ध्यान देना, कड़ापन यानी कि टफनेस वस्तु टूटने का विरोध करती है, जबकि कठोरता, कठोरता यानी कि हार्डनेस, हार्डनेस क्या होगी कि वस्तु कटने, घिसे जाने अथवा खुरचे जाने का विरोध करेगी। ठीक है, कटने, घिसे जाने अथवा खुरचे जाने का विरोध करेगी। इसके बाद तन्यता। तन्यता भी दो प्रकार की है, इन दोनों में आपको अंतर समझना है कि एक को खींचकर तोड़ने के लिए लगाया गया अधिकतम बल नापना है। किसी भी टेनिसिटी क्या होगी, किसी भी धातु को खींचकर कितना अधिक से अधिक बल लगाकर इसको खींच के तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तोड़ने के लिए आपको कहेंगे तन्यता। जबकि दूसरी क्या है, डक्टिलिटी, इससे पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि उसको तोड़ना नहीं है, उसको खींचकर महीन से महीन पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी। धातु के किसी गुण के कारण धातु को कितने अधिकतम चाप पर मोड़ा जा सकता है, कितने अधिकतम चाप पर मोड़ा जा सकता है, वह उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नम्यता कहलाएगी। भंगुरता, भंगुरता ब्रिटलनेस यानी कि धातु के पर बल लगाने के पश्चात बिना किसी परिवर्तन के धातु टूट जाती है, बिखर जाती है, विखंडित हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस। और लास्ट में है कुट्यता यानी कि मेलेबिलिटी, यानी कि धातु के वह गुण जिस गुण के कारण किसी भी धातु के पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है, किसी भी धातु को पतली चादरों में बदला जा सकता है, उससे हम लोग कहेंगे कुट्यता, मेलेबिलिटी। तो ये हो गए पदार्थों के गुण। ये 10 आपको याद रखने हैं, इनमें से कोई भी एक या दो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट्स में बॉक्स में जरूर लिखें। आप कोशिश की गई है कि वॉइस क्लियर आए, लेकिन मुझे लगता नहीं ज़्यादा क्लियर हुई होगी, क्योंकि हॉल खाली है, आपको भी पता है, और आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ जो है वो गूंज रही है। किसी भी छोटे रूम में बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, अगर कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। पदार्थों के गुण आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे स्ट्रेस एवं स्ट्रेंथ, यानी कि प्रतिबल एवं विकृतियां। ये दोनों के लिए ही रहेगा, प्रतिबल एवं विकृतियां। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे प्रतिबल एवं विकृतियां। थैंक यू सो मच।